नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम अकबर बीरबल की एक और मज़ेदार कहानी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है थ्री आइडल्स। थ्री यानी तीन, आइडल्स यानी मूर्तियाँ। वंस एक बार, अ स्कल्पचर, स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकार, जो मूर्तियाँ बनाने के काम को करते हैं उन्हें मूर्तिकार कहते हैं। चैलेंज्ड, चैलेंज्ड यानी चुनौती दिया अकबर, अकबर को, दैट ही वुड शो थ्री आइडल्स, वह तीन मूर्तियां शो यानी दिखाएगा, एंड दे हैड टू बी रेटेड गुड, ओके एंड बैड, और उनको यानी जो तीन मूर्तियां दिखाएगा उनको बैड यानी बुरा, ओके यानी ठीक, गुड यानी अच्छा रेट करना होगा। यानी रेटेड यानी कि रैंक देते हैं ना कुछ अच्छा खराब का, तो उसी सेंस में बता रहा है स्कल्पचर कि मैं तीन मूर्तियां दिखाऊंगा, उन्हें आपको अच्छा, ओके और बुरा बताना होगा। अकबर एग्रीड, अकबर एग्रीड यानी मान गया, एग्री किया यानी अग्रीड। यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ऑल द कर्टियर्स फेल, ऑल यानी सभी, कर्टियर्स यानी कि जो राज दरबार में रहते हैं, राज दरबारी, राज दरबारी, कर्टियर यानी राज दरबारी। फेल्ड, फेल्ड यानी असफल हो गए। बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि। दे वर अलाइक, दे वर अलाइक यानी वे एक जैसे थे, यानी तीनों मूर्तियों को देखिए एक जैसे ही थे। बीरबल नोटिस्ड, बीरबल ने नोटिस किया, ध्यान दिया। अ स्मॉल होल इन द ईयर्स ऑफ द आइडल्स, अकबर ने बीरबल ने नोटिस किया, ध्यान दिया। अ स्मॉल होल यानी एक छोटा सा होल यानी कि छेद, इन द ईयर्स यानी कि कानों में, ऑफ द आइडल्स यानी कि मूर्तियों के कानों में। बीरबल ने मूर्तियों के कानों में एक छोटा सा होल यानी छेद नोटिस किया। यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बीरबल टुक, बीरबल ने लिया, टुक यानी टेक का सेकेंड फॉर्म टुक होता है। बीरबल ने लिया थ्री वायर्स, तीन तारे, वायर यानी तारे, एंड और, इंसर्टेड मतलब डालना, डालना, दैम उन तारों को, इन दोज होल्स उन छेदों में। बीरबल ने तीन तारों को लिया, देम इन दोज होल्स और उन होल्स में उन तारों को डाला। इन द केस ऑफ द फर्स्ट आइडल यानी कि पहली मूर्ति के मामले में, केस यानी मामले में। द वायर केम आउट फ्रॉम द ईयर, वायर जो थी केम आउट यानी कि बाहर निकल गई। फ्रॉम द ईयर, फ्रॉम द ईयर यानी कान से। पहले मूर्ति के मामले में वायर जो डाला था वह मूर्ति के कान से बाहर निकल गई। केम आउट यानी बाहर निकल जाना, फ्रॉम द ईयर कान से। इन द सेकेंड आइडल, दूसरे मूर्ति में, इट केम आउट ऑफ द माउथ, दूसरी मूर्ति में क्या हुआ, वो वायर जो डाला था कान में केम आउट बाहर आ गई, ऑफ द माउथ माउथ से, मुंह से बाहर आ गई। एंड और, इन द थर्ड आइडल, तीसरी मूर्ति में, इट रिमेन्ड इनसाइड, यह इनसाइड यानी अंदर ही, रिमेन्ड यानी रह गई। तीसरी मूर्ति में क्या हुआ, इन थर्ड आइडल, तीसरी मूर्ति में, इट रिमेन्ड इनसाइड, यह अंदर ही रह गई। ही रेटेड द थर्ड आइडल एज गुड, अकबर ने क्या रेट दिया, थर्ड आइडल को एज गुड, यानी कि थर्ड आइडल है क्या है, गुड। इसका मीनिंग हुआ कि वह कोई बात अपने तक ही रखती है। फर्स्ट आइडल एज ओके, पहले आइडल को क्या कहा, ओके, एंड द सेकेंड आइडल बैड, और दूसरे आइडल को क्या कहा, दूसरी मूर्ति को क्या कहा, यह बैड है यानी बुरा है। द स्कल्पचर आस्क्ड हिम द रीजन, स्कल्पचर ने जो मूर्तिकार था, आस्क्ड यानी पूछा, हिम उससे, द रीजन यानी कि कारण, मूर्तिकार ने उससे कारण पूछा। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, द थर्ड आइडल यानी तीसरी मूर्ति, डिड नॉट टेल अदर्स,
किसी को दूसरे को नहीं बताती है। what जो somebody else had told it जो दूसरा कोई और उससे कहता था। तो दूसरा कोई somebody else यानी दूसरा कोई उसे बताता था या उससे बताया था। That is why it was good। इसका मतलब हुआ थर्ड आइडल जब कोई कुछ बताता था तो वह किसी और को नहीं बताती थी, यानी कि किसी के सीक्रेसी को वो अपने तक रखती थी, इसलिए बीरबल ने उसे गुड कहा। दैट इज वाई, इसीलिए, दैट इज वाई यानी इसीलिए, इट वॉज गुड यह अच्छा था। द फर्स्ट आइडल वॉज ओके, पहली मूर्ति ओके थी, ठीक ठाक थी। बिकॉज क्योंकि, इट डिड नॉट टेल अदर्स इसने दूसरे को नहीं बताया। what जो somebody had told it जो किसी और ने इससे कहा था, यानी एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, बट किसी और को भी नहीं बताया, इसलिए इसे ओके कहा। बट लेकिन द सेकेंड आइडल, लेकिन द सेकेंड आइडल दूसरी मूर्ति रिमेम्बर्ड एवरीथिंग यानी कि याद कर लेती थी सब कुछ। एंड गेव आउट द सीक्रेट व्हाट वाज टोल्ड टू इट टू अदर्स। एंड गेव आउट द सीक्रेट यानी कि दूसरे के बातों को बाहर कर देती थी, बता देती थी। व्हाट वाज टोल्ड टू इट टू अदर्स जो दूसरे इसे बताते थे। अकबर गेव लॉट्स ऑफ रिवार्ड टू बीरबल, अकबर ने बीरबल को बहुत सारा रिवार्ड यानी कि इनाम दिया। स्टोरी से हम सीख सकते हैं कि अगर हम पे कोई ट्रस्ट करके अपनी बातें हमसे शेयर करे तो हमें उस सीक्रेसी को मेंटेन रखना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।